नमस्कार साधकों, आपका फिर से स्वागत है आपके चैनल में। हर दिव्य अनुभव किसी बड़े परिवर्तन का द्वार होता है। भाग 1 में साधक टूटा था। भाग 2 में मां काली ने उसे स्पर्श किया। और अब इस तीसरे अध्याय में एक ऐसी घटना होने वाली है जो साधक की आत्मा की दिशा बदल देगी। दिव्य अनुभूति भाग 3 शुरू होता है जब साधक की आत्मा और मां काली का तेज एक हो जाता है। धीमी भारी धुंध जैसे कहीं दूर अग्नि की लपटें फुसफुसा रही हों। कुछ अनुभव कहकर नहीं, केवल जीकर समझे जाते हैं। भाग 3 वह क्षण है जहां साधक का मैं धीरे धीरे समाप्त होता है और मां काली का अहम उसके भीतर जन्म लेता है। साधक मंत्र जप रहा था, ओम ह्रीं कालिकाय नमः, लेकिन अचानक मंत्र जपना बंद हो गया, क्योंकि उसे लगा कि अब मंत्र उसकी सांसों से नहीं, सांसें मंत्र से निकल रही हैं। कमरे की हवा भारी हो चुकी थी, इतनी भारी कि हर श्वास, हर धड़कन, हर विचार किसी अदृश्य ऊर्जा से कंपन करने लगा। फिर एक ऐसा क्षण आया जो शब्दों में बांधना मुश्किल है। साधक ने महसूस किया कि उसकी आत्मा उसके शरीर से अलग होकर ऊपर उठ रही है, मानो कोई शक्ति उसे पकड़कर दर्द से दूर, अंधकार से दूर, आगे, बहुत आगे ले जा रही हो। उसने अपने भीतर एक आवाज सुनी, हवा जैसी नहीं, संगीत जैसी नहीं, परिचित जैसी नहीं, बल्कि अपनी ही आत्मा की आवाज जैसी। अब तू अंधकार से नहीं डरता, क्योंकि तू ही है वह प्रकाश जो अंधकार को जन्म देता है। साधक का शरीर कांप गया, उसका मन रो पड़ा, क्योंकि पहली बार उसे समझ आया कि मां काली का वास्तविक स्वरूप बाहर नहीं, उसके अंदर था। फिर एक दृश्य जो केवल साधक की दृष्टि में था, ना आंखों से दिखाई दिया, ना प्रकाश से। यह दृश्य आत्मा के भीतर बना था। उसने देखा, नीले काले शून्य में एक तेज, एक ज्योति, धुएं और प्रकाश से बनी एक दिव्य आकृति उसकी ओर बढ़ रही है। वह आकृति किसी देवी जैसी नहीं, बल्कि मां जैसी थी, अनंत करुणा, अनंत शक्ति और अनंत स्वीकृति के साथ। जैसे ही वह आकृति उसके सामने आए, पूरी दुनिया एक पल के लिए बंद हो गई। और फिर मां काली ने कहा, बच्चे, तू अब वह नहीं रहा जो इस साधना में आया था, तू वह बन चुका है जिसे ये साधना खोज रही थी। साधक का दिल टूटकर रो पड़ा। उसका रोना अब दर्द का नहीं, बल्कि पुनर्जन्म का रोना था। वह नीचे गिर पड़ा, पर गिरना भी मां की हथेलियों पर था। फिर उसने महसूस किया, उसके भीतर एक ज्योति जल चुकी है, एक प्राचीन शक्ति जो हजारों वर्षों से सोई थी, अब जाग चुकी है। साधक अब केवल साधक नहीं था, वह मां काली का अंश बन चुका था। उनकी शांति, उनका साहस, उनका तेज, सब उसके भीतर उतर चुका था। भाग 3 यहीं समाप्त नहीं होता, यहां से शुरू होती है उस साधक की आत्मा की यात्रा, जहां भय नहीं, संदेह नहीं, अंधकार नहीं, सिर्फ एक सत्य होता है, मां काली मेरे भीतर है। बहुत धीमी धुन जैसे ब्रह्मांड की सांसें सुनाई दें। यदि इस अनुभव ने आपकी आत्मा को छुआ, आपकी सांसें बदल दी या आपकी आंखें नम कर दी, तो समझ लीजिए ये केवल कहानी नहीं थी, यह मां काली की उपस्थिति थी जो आपके भीतर उतर रही है। दिव्य अनुभूति भाग 4 और भी विशाल, और भी रहस्यमय, और भी दिव्य होगा। लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि यह यात्रा आपके साथ चलती रहे। जय मां काली।